अल्लाह, ये शेर अभी ना उठे वरना मुझे कच्चा चबा जाएगा। अरीशा ने दिल ही दिल में दुआ करते हुए सांस रोक ली और दबे कदमों आर्यन पाशा के वसी व अरीज कमरे में दाखिल हुई। कमरा नीम तारीक था और एयर कंडीशनर की ठंडक उसके नंगे पांव में सनसनी पैदा कर रही थी। आर्यन पाशा बेड पर औंधे मुंह शर्टलेस सो रहा था। इसकी चौड़ी मजबूत पुश्त किसी सोए हुए शेर की तरह परसुकून मगर पर हैबतनाक लग रही थी। अरीशा का दिल किसी खौफजदा परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने बहुत एहतियात से आर्यन पाशा का लैपटॉप साइड टेबल से उठाने आई जिसमें कॉलेज की तरफ से शिकायती ईमेल आई थी। सब कजन्स ने इसे जबरदस्ती आर्यन पाशा के कमरे में वो ईमेल डिलीट करने के लिए भेजा और इसे न चाहते हुए भी आना पड़ा। वो आर्यन से 9 बरस छूटी थी, इसके निकाह में बंधी हुई। ये निकाह इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान था, जो 4 साल कबल हस्पताल के एक उदास कमरे में इसकी मां की आखिरी सांस के साथ आखिरी ख्वाहिश भी थी। अरीशा जैसे ही लैपटॉप उठ के पीछे वापसी के लिए मोड़ी, आर्यन पाशा शर्टलेस सीने पर बाजों बांधे इसी को देख रहा था और इस घबराहट में इससे लैपटॉप नीचे गिर गया। आर्यन पाशा की आंखों में शदीद गुस्सा था और वो इसकी तरफ कदम बढ़ाए तो अरीशा ने भी पीछे की तरफ कदम उठाए। अरीशा इंतहाई घबराहट में थी और खौफ से आंखों में आंसू भी निकल आए। पीछे जाते वो दीवार से जा लगी तो आर्यन इसके बहुत करीब हैकर बोला, मेरे कमरे में क्या करने आई थी? वो बोलना चाहती थी लेकिन अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। कमरे में एसी की ठंडक के बावजूद इसे पसीना आ रहा था। आर्यन को इसका डरा सहमा रूप अच्छा लग रहा था। तभी आर्यन बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम शेरों की कछार में होगी और शेर सोता रह जाएगा और अब मेरे नुकसान की भराई तो करनी पड़ेगी और तुम्हारी जुरात को दाद भी देनी पड़ेगी कि तुम मेरे कमरे में आई। अरीशा डरी सहमी आवाज में बोली, आप क्या चाहते हैं? आर्यन पाशा बोला, सजा उता का दोबारा मेरे कमरे में आने के लिए तुम 1000 बार सोचो। और तभी वो अरीशा की कमर में हाथ डाल इसे करीब किया और इसके आंखों पर बोसा दिया और उसको अपनी कैद में कर लिया। ये सब इतना अचानक हुआ, अरीशा कुछ समझ ही नहीं पाई और जब समझी तो उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन पाशा ने अपनी मर्जी से इसे छोड़ा तो उसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी और जैसे ही वो इसकी कैद से आज़ाद हुई रूम से भाग गई। पीछे आर्यन पाशा मुस्कुराने लगा और उसे ये छोटी सी अपनी बीवी पर बहुत प्यार आया। उसे खुद पर हैरत भी हुई कि इसने ऐसा क्यों किया। अरीशा हर वक्त खामोश रहती और उसकी वजह थी आर्यन और इसका निकाह जिन हालात में हुआ। आर्यन की मां अपनी बचपन की सहेली की आखिरी ख्वाहिश को वो रद्द भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने फौरन आर्यन को फोन करके हस्पताल बुला। आर्यन जब हस्पताल पहुंचा और इसे अपनी मां की बात का इल्म हुआ तो उसने साफ इनकार कर दिया, उम्मी अब होश में तो है, वो मुझसे 9 साल छोटी है, एक बच्ची है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी सहेली की आखिरी ख्वाहिश है। आर्यन वो मर रही है। शर्मीन बेगम ने रोते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं समझूंगी मेरा कोई बेटा नहीं। मां के आंसुओं और जिद के आगे आर्यन बेबस हो गया। इसने गुस्से से दांत पीसते हुए हाँ कर दी। अस्पताल के कमरे में ही काजी को बुलाया गया। अरीशा जो अपनी मां की हालत पर पहले ही रो रो कर निढाल थी, उसे जब बताया गया कि इसका निकाह हो रहा है तो वो सख्ते में आ गई। इसने रोते हुए अपनी मां से कहा, उम्मी ये आप क्या कर रही हैं? ये तुम्हारे भले के लिए है बेटी, रजिया ने खांसते हुए कहा। आर्यन ने पत्थर जैसे तासुरात के साथ निकाह के बोल अदा किए और फौरन ही बगैर किसी से एक लफ्ज कहे अस्पताल से बाहर निकल गया। ये निकाह इसके लिए बस एक जबरदस्ती का बंधन था जिसे वो कभी निभाना नहीं चाहता था। इस निकाह के चंद घंटे बाद ही अरीशा की मां का इंतकाल हो गया। वो अपनी मां की लाश से लिपट कर रोती रही। तदफीन के बाद सुरैया बेगम उसे अपने महल नुमा घर पाशा विला ले आए। जिस दिन अरीशा की मां की तदफीन हुई इसी शाम आर्यन पाशा 2 साल के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की आला तालीम के लिए अमेरिका चला गया, जैसे वो इस जबरी रिश्ते और उससे जड़ी हर याद से भाग जाना चाहता था। 2 साल पलक झपकते गुजर गए। अरीशा अब सेकेंड ईयर में थी। सरा बेगम अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था जिसकी वजह से वो अरीशा पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाती थी। और फिर वो दिन आ गया जब आर्यन पाशा अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ रहा था। सरा बेगम बहुत खुश थी। उन्होंने पूरे घर को सजवा। अरीशा के दिल में एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। वो खुश भी थी और डरी हुई भी। क्या आर्यन बदल गया होगा? क्या वो अब इससे ठीक से बात करेगा?
जिस दिन आर्यन ने एयरपोर्ट से वापस आना था तो अरीशा को सही वक्त नहीं पता था कि किस वक्त आर्यन आएगा, और उसके सारे कजन्स उसे जबरदस्ती क्रिकेट टीम में खेलने के लिए कहा। इसी दिन अरीशा अपनी तमाम तर फिक्रों को भला कर पाशा विला के वसीलान में क्रिकेट खेल रही थी। इसने जीन्स और एक ढीली सी टी शर्ट पहन रखी थी और बालों की पोनी टेल बनाई हुई थी। वो पूरी तरह खेल में मगन थी। इसने एक जोरदार शॉट लगाया। इसी वक्त हवेली का बड़ा गेट खुला और एक चमकती हुई सिया मर्सिडीज अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पोर्च में रुकी और ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोला। आर्यन पाशा, जो पहले से कहीं ज्यादा वजीहा और पर कशिश लग रहा था, 3 पीस सूट में मलबूस गाड़ी से बाहर निकला। इससे पहले कि वो घर के अंदर कदम रखता, क्रिकेट की तेज रफ्तार बाल सीधी हवा में उड़ती हुई आई और उसके सर के पिछले हिस्से पर लगी। इसके मुंह से तकलीफ दे आवाज निकली और वो अपना सर पकड़कर रह गया। अरीशा ने जब देखा कि बाल किसको लगी है तो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो आर्यन पाशा था। इसका रंग फक हो गया। वो बीट वहीं फेंक कर बिजली की सी तेजी से बंगले के अंदर भाग गई। रुको, आर्यन ने गुस्से से दौड़ते हुए कहा। इसने अरीशा को भागते हुए देख लिया था। वो लंबे डग भरता इसके पीछे लपका और इससे पहले कि वो अंदर पहुंचती इसने इसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या बदतमीजी है? इसने अरीशा को बाजू से पकड़े हुए गुस्से से पूछा। ये घर है या खेल का मैदान, और तुम्हारा हुलिया किया है? इसकी नजरें अरीशा के जीन्स और टी शर्ट पर थीं। अरीशा की तो जैसे जबान ही गुम हो गई थी। 2 साल बाद इसका इस्तकबाल इस तरह होगा, इस मैं सोचा भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जवाब दो। आर्यन की धाड़ पर वो कांप गई। वो मैं खेल रही थी तो क्या घर के अंदर खेला जाता है? और अंदर चला गया। अरीशा वहीं खड़ी आंसू बहाती रह गई। इसके दिल में जो छोटी सी उम्मीद जागी थी वो पहले ही लम्हे में टूट कर किरची किरची हो गई थी। आर्यन पाशा नहीं बदला था। वो पहले से भी ज्यादा सख्त और जालिम हो गया था। आर्यन पाशा की वापसी ने पाशा विला की परसुकून फिजा में एक तनाव पैदा कर दिया था। वो घर तो आ गया था लेकिन इसका रवैया सबके साथ, खास तौर पर अरीशा के साथ, इंतहाई सर्द और फासिले वाला था। वो दिन भर अपने ऑफिसा मीटिंग्स में मसरूफ रहता और रात को देर से घर लौटता। इस दौरान अरीशा भी इससे दूरी बनाए हुई थी क्योंकि वो इससे डरती थी। ये ज्वाइंट फैमिली थी जहां आर्यन पाशा घर का बड़ा बेटा था। ये एक रूसी बिजनेस टाइकून जो मॉस्को से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ था और अब लाहौर के एक आलीशान हवेली में खानदान की सरबराही करता था। उसका गुस्सा मशहूर था, रोबतदार शख्सियत जो खानदान पर हुक्मरानी करती। इसकी दादी, चाचा, चाची, कजिन सब इसके हुक्म के ताबे थे। एक रात जब वो घर लेट आया और अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो उसे एक दिल फरेब मुस्कुराने की आवाज आई। जब वो इस आवाज के ताक़ुब में गया तो वो अली का कमरा था जिसमें अली, सारा और अरीशा बैठे थे। और अरीशा अली की किसी बात पर बहुत हंस रही थी। उसे इसकी हंसी बहुत अच्छी लगी और कई पल उसे देखे गया। इस सेहर से तब जागा जब सारा की आवाज आई। अरीशा उठने लगी। तभी अली ने अरीशा का दोपट्टा खींचा और कहा, प्यारी कजिन कहाँ जा रही हो? इधर बैठो। अरीशा, तुम क्या कर रही हो? खानदान की इज्जत का ख्याल रखो। और ये क्या है? ये सब देख अचानक ही इसे बहुत गुस्सा आया और कमरे के अंदर दाखिल हुआ वर बोला, ये क्या हो रहा इतनी रात को? वो गुस्से में धाड़ के बोला, तुम लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं और तुम लोग इधर मौज मस्ती कर रहे हो, और तुम अरीशा, तुम इतनी रात को अली के कमरे में क्या कर रही? तुम्हें सोने का होश नहीं है? फौरन उठो और जाओ अपने कमरे में और दोबारा मैं ना देखूं तुम्हें उधर। अरीशा जल्दी से बाहर की तरफ भागी और अपने रूम में चली गई। अली और सारा दोनों ही की बके देखते रह गए। रूटीन थी। सुबह का नाश्ता खानदान के साथ खाते। सब अपना नाश्ता करने में मसरूफ थे कि आर्यन ने सर्द लहजे में कहा, चाय ठंडी है। वो गुस्से से देखने लगा। मुलाजिमा भाग कर आई और बोली, जी मैं और बना देती हूँ। तभी इसने अरीशा को देखा जो अपना नाश्ता करने में मसरूफ थी। आर्यन पाशा बोला, नहीं तुम रहने दो अरीशा, जाओ तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाओ और अच्छी मजे की हो। अरीशा आर्यन पाशा को देखती रह गई। आर्यन पाशा ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तुमसे ही के रहा हूं, अब जाओ भी। सारे हैरानी से दोनों को देख रहे थे। अरीशा जल्दी से नई चाय लाई और उसके सामने रख दी और अपनी साबिका कुर्सी पर बैठ गई। इस रात को जब सारे सो गए, अरीशा बालकोनी में खड़ी मां को याद कर रही थी। वो आया। तुम यहां क्यों खड़ी हो? इसकी आवाज में गुस्सा था। अरीशा डर गई।
बस ताज़ा हुआ आर्यन करीब आया, इसका हाथ इसकी कमर पर रखा। तुम डरती क्यों हो मुझसे? इसने नर्म आवाज में पूछा। अरीशा की सांस तेज हो गई, इसकी आंखें उसकी चौड़ी छाती पर टिकीं। क्योंकि तुम शेर हो, हर वक्त गुर्राते रहते हैं। आर्यन हंस पड़ा, एक नायाब हंसी, फिर झुका और उसके माथे पर बोसा दिया, नर्म लेकिन शदीद। ये पहली रोमांटिक चिंगारी थी जो खानदानी दबाव में जल उठी। अरीशा की मासूमियत ने आर्यन की रूबदारी को चैलेंज किया और अरीशा अपने की तरफ भाग गई। अली, जो अरीशा की खूबसूरती से काफी मुतासिर था और ये भी जानता था कि आर्यन और अरीशा के बीच ऐसा कोई मियाँ बीवी वाला ताल्लुक है और ना ही आर्यन इस ताल्लुक को चाहता है, ऐसा अली को लगता था। एक दिन अरीशा तैयार हो के खूबसूरत लिबास जेब तन किया हुआ और बहुत ही प्यारी लग रही थी। सारा भी बहुत अच्छी लगी रही थी, लेकिन अरीशा कम मेकअप में भी बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। सारा और अरीशा ने अपनी दोस्त की बर्थडे पर जाना था, जिसकी इजाज़त वो आर्यन की उम्मी से ले चुकी थी। जब वो जाने लगे तो घर पर ड्राइवर नहीं था। अली ने कहा, मैं छोड़ आता हूँ। अली ने अरीशा की खूबसूरती की बहुत तारीफ की, कहा अब बहुत प्यारी लग रही हैं, ऐसे ही रहा करें। तो अरीशा शर्मा गई। ये सारी बातें लान में खड़े आर्यन पाशा ने सुनी तो इसे बहुत गुस्सा आया और फौरन ही उनकी तरफ आया और बोला, मैंने पहले भी मना किया था, ऐसे बेहुदा कपड़े पहनने से मेरी बात का असर नहीं होता तुम पर। अली बोला, आर्यन भाई क्या हो गया, इतनी तो प्यारी लग रही हैं। आर्यन को बहुत गुस्सा आया, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। अली को भी गुस्सा आया और वो घर के अंदर चला गया। आर्यन ने फिर से अरीशा से बोला, और ये किसकी इजाजत से जा रही थी? अरीशा चुप साधे खड़ी थी तो सारा बोली, चची जान से इजाजत ली थी हमने। तभी आर्यन बोला, तुमसे पूछा मैंने, अब तुम्हें सांप सूंघ गया है, जबान नहीं है मुंह में किया? तो अरीशा रोने लग गई। इसे रोता देख वो पिघल गया। सारा अंदर जाने लगी तो आर्यन ने कहा, रुको, मैं खुद छोड़ आता हूं, और मजबूत लहजे में कहा, बैठो गाड़ी में। दोनों पीछे बैठने लगी तो आर्यन पाशा ने कहा, मैं ड्राइवर नहीं हूं किसी का, और अरीशा से कहा, आगे आकर बैठो, मजबूरना इसे फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा। सारा रास्ता खामोशी से गुजर गया। हाँ, अलबत्ता आर्यन कभी कभी अरीशा को एक नज़र देख लेता था। जब इनकी सहेली का घर आया तो आर्यन ने कहा, अरीशा तुम बैठी रहो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो सारा गाड़ी से उतर गई। आर्यन पाशा अरीशा को लिए एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में गया, जहां इसने अरीशा से कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे, और तुम खास तौर अली से दूर रहा करो, और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, ऐदे में तुम्हें इसके साथ न देखूं। तो अरीशा ने इस बात में सर हिलाया। आर्यन ने कहा, अच्छा बताओ, क्या खाना पसंद करोगी? तो अरीशा हैरत से आर्यन पाशा को देखने लगी। तो आर्यन बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? तो अरीशा बोली, अब मुझे मेरी दोस्त के घर नहीं छोड़ रहे। तो आर्यन मुस्कुराकर बोला, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी को इस रूप में मेरे अलावा कोई देखे। आर्यन पाशा और अरीशा ने खुशगवार माहौल में खाना खाया और वापसी पर सारा को पक करके घर आ गए। एक रात खानदानी पार्टी में अली ने अरीशा को तंग किया और बातों बातों में इसे छेड़छाड़ भी कर देता। आर्यन ने देखा, गुस्से से इसे डांटा और बहुत गुस्सा भी किया। अरीशा मेरी है, वो सबके सामने धाड़ा और अपनी अम्मा से कहा, अब रुखसती आज ही होगी। सब हाल में हैरांगी से आर्यन पाशा को देख रहे थे। इसी वक्त आर्यन पाशा अरीशा के हाथ को मजबूती से पकड़े अपने कमरे में ले गया। आर्यन ने अरीशा को दीवार से लगाया, तुम सिर्फ मेरी हो, मैंने मना किया था ना कि इसके पास मुझे मत नजर आना, और तुम। अरीशा आर्यन पाशा का ये रूप देख बहुत डर गई और सिसकियों में बोली, मैं नहीं गई, वो खुद आया। और ये कहकर वो रोने लगी। इसका रोना देख आर्यन पाशा पिघल गया और उसके माथे पर बोसा दिया और मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। अरीशा की मासूमियत में वो पिघल रहा था। आर्यन ने इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बहुत करीब किया और कान में सरगोशी की, तुम मेरा दिल हो, आर्यन ने कहा। अरीशा ने हिम्मत करके कहा, और अब मेरी रूह। ये सुन के आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था कि अरीशा भी इससे प्यार करती है, और उसके इजहार मोहब्बत में वो सरशार हो गया और इसे लगा इसे सारी दुनिया मिल गई। और ये रात इनकी जिंदगी की नई शुरुआत थी और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूब गए। ये इनकी खुशहाल जिंदगी का आगाज था।